बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि फैंसी यार्न्स क्या होते हैं, उनकी किस तरह की उनकी कंस्ट्रक्शन होती है, उनमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जिसमें हमने देखा था कि फैंसी यार्न्स के अंदर 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक उसकी कोर, सेकंड इज़ द इफ़ेक्ट यार्न एंड थर्ड इज़ द बाइंडिंग यार्न। इफ़ेक्ट यार्न जो है वो इफ़ेक्ट देने के लिए यूज़ होता है, कोर जो है वो उसकी बेस बनाती है और बाइंडिंग यार्न जो है वो इफ़ेक्ट यार्न और कोर को दोनों को बाइंड करने के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, बाइंडिंग यार्न कभी यूज़ होता है और कभी नहीं होता, बट ये 3 चीज़ें जो हैं वो फैंसी यार्न्स को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। फिर हमने ये देखा था कि ये बनते कौन-कौन सी टेक्निक से हैं, तो उसमें हमने कहा था कि ये डबलिंग से भी बन सकते हैं, अप्लाइंग ऑफ द यार्न से भी बन सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हॉलो स्पिंडल की टेक्निक थी, कोर स्पन की टेक्निक थी। इन सारी स्पिनिंग की टेक्निक्स को के कॉम्बिनेशन से जो है वो हमारे पास फैंसी यार्न्स बन सकते हैं। आज हमारा जो लेक्चर है इसके अंदर हमने ये देखना है कि फैंसी यार्न्स की टाइप कौन-कौन सी होती हैं। तो फैंसी यार्न्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसके अंदर सबसे पहले जो है वो इस स्लाइड के अंदर सारी की सारी जो डिफरेंट टाइप्स हैं आई हैव ट्राइड टू कवर देम, बट इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं जो आपको मिली होंगी ऑन द नेट, जो कि आपने प्रेजेंटेशन बनानी थी अपनी असाइनमेंट के तौर पे। इसके अलावा हमने इंडस्ट्रियल यार्न्स पढ़े थे और हमने स्ट्रेच यार्न्स पढ़े थे, वो भी मोर और लेस नोवेल्टी यार्न्स के अंदर ही उनको काउंट किया जा सकता है। बट जो हमारे फैंसी यार्न्स हैं या नोवेल्टी यार्न्स हैं या जो इफेक्ट यार्न्स हैं, ये तीनों एक ही तरह के यार्न्स का नाम है। उसकी कुछ टाइप्स हैं जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की हैं, इनको हम आज के लेक्चर में देखेंगे वन बाय वन। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज द माल यार्न। माल यार्न्स क्या होते हैं? ये simplest among the fancy yarns and made by twisting two different color yarns of same count and twist in doubling process। इनको हम बनाते कैसे हैं कि हम दो, जैसा कि आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि हम दो धागे ले लेते हैं जो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, बट उनका काउंट और उनका ट्विस्ट बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। जस्ट दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, वो कलर का होता है। और देन हम उन्हें प्लाई यार्न या डबल यार्न जैसे बनाते हैं वैसे उसको डबल कर लेते हैं और ये हमारे पास स्मॉल यार्न्स बन जाते हैं। यूज़ कहाँ पे होते हैं? यूज टू मेक डिस्क्रीट पिन स्ट्राइप्स इन द मेन सूटिंग और टू प्रोड्यूस अ सटल एंड इरेगुलर पैटर्न नेटिव फैब्रिक्स। ठीक है, ऐसा ऐसा फैब्रिक्स जहाँ पे हमें स्ट्राइप्स बनानी हो या हमें कुछ इस तरह का इरेगुलर इफेक्ट नज़र आना हो, वहाँ पे हम माल यार्न्स को जो है वो यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एक निटेड स्वेट शर्ट है जिसके अंदर हमने मालियान जो कि ब्लैक एंड वाइट या ग्रे एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है उसको हमने यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्पाइरल और कॉर्कस्क्रू यार्न। अब इसके अंदर, इस धागे के अंदर क्या होता है कि एक हमारे पास कोर है जो कि आपको पिक्चर के अंदर वाइट कलर की नज़र आ रही, सॉरी ब्लू कलर की नज़र आ रही है। ये हमारे पास जो है ये कोर ऑफ द यार्न है यहाँ पे। ठीक है, और उसके ऊपर हमने एक इफेक्ट यार्न जिसको हमने स्पाइरल की शेप में इसके ऊपर बाइंड किया हुआ है। ठीक है, वो स्पाइरल्स बना रहा है। अब जो हमारा बेस यार्न है एक्चुअली ये भी स्ट्रेट नहीं होता, ये पिक्चर में सिंप्लिसिटी के लिए इसको स्ट्रेट दिखाया हुआ है, अदरवाइज इसके अंदर भी वेरिएशंस या अंडुलेशंस जो होती हैं वो जरूर नजर आती हैं। स्पाइरल और कॉक्सियो यार्न इस प्लाइड यार्न, अगेन प्लाइड यार्न है, दो धागों को प्लाई किया हुआ है। ठीक है, displaying a characteristic smooth spiral link of one component around the other, the different lengths of the two yarns are involved। अच्छा, इसके अंदर जो कोर होगी हमारे पास उसकी लेंथ कम यूज हुई होगी और जो वाला यार्न हमारे पास स्पाइरल्स बना रहा होगा उसकी हमारे पास लेंथ जो है वो एक्स्ट्रा यूज हो रही होगी। एक यार्न जो है वो कम प्रोवाइड करते हैं, दूसरा यार्न जो है वो डबलिंग मशीन को ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं और वो उसके गिर्द उसको जो है वो स्पाइरल या उसको राउंड उसके वाइंड कर देता है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे भी इस पिक्चर के अंदर भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये स्पाइरल यान की जो है वो एक्चुअल यान जो है उसकी पिक्चर नज़र आ रही है। ये स्पाइरल यान्स के हमारे पास इसके अलावा जो हैं डिफरेंट तरह के यान्स हैं, एग्जांपल्स हैं कि ये कहाँ पे यूज़ होते हैं और इनकी शेप्स कैसे होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो यान यूज़ होता है डेट इज़ कॉल्ड गिम्प यान। ठीक है, गिम्प yarn is a compound yarn consisting of a twisted core with an effect yarn wrapped around it so as to produce wavy projections on its surface। अब गिम्प yarn जो है ये
स्पाइरल यान जैसा ही है, बट इसके अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा है, वो है हमारे पास बाइंडिंग यान। इसके अंदर हमने यहाँ पे, अगर आप इस स्ट्रक्चर वाली पिक्चर के अंदर देखें, तो जो हमारे पास ब्राउन यान है, ये हमारे पास बना रहा है बेस ऑफ द यान। देन ब्लैक यान इज द इफेक्ट यान, और ये जो हमारे पास मैरून कलर का यान है, डेट इज द बाइंडिंग यान, जो इस इफेक्ट यान को और बेस यान दोनों को इकट्ठा अपने पास उसने बाइंड कर दिया है। बाइंडर यान इज नीडेड टू गिव स्टेबिलिटी टू दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसलिए दिस यान इज प्रोड्यूस इन 2 स्टेजेस, 2 स्टेजेस के अंदर प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले इफेक्ट यान और बाइंडर जो कोर यान है उसको हम बाइंड कर लेते हैं एक दूसरे के ऊपर, और देन फिर हम जब उस यान को लेके बाइंडर यान के साथ हम उसको अगेन अप्लाई कर लेते हैं। और इसके अंदर और स्पाइरल यान के अंदर क्या डिफरेंस है? 2 यान्स ऑफ वाइडली वेरिंग काउंट्स आर अप्लाइड टुगेदर, थिक एंड अराउंड द थिन एंड आर देन रिवर्स बाउंड, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा बाइंडर यान है उसके साथ हम इसको रिवर्स बाउंड करते हैं। नेक्स्ट इज द डायमंड यान. Diamond yarn is produced by folding across single yarn or roving with a fine yarn or filament of contrasting color using S twist. ठीक है, this is cabled with a similar fine yarn using Z twist. इसके अंदर क्या होता है हमारे पास कि अगेन एक कोर्स यान है और दूसरा फाइन यान है। सबसे पहले हमने उस कोर्स यान और फाइन यान को जो है वो आपस में एस ट्विस्ट के साथ हमने उनको ट्विस्ट दे लेना है, और फिर जब ये एक यान बन जाएगा, इसको एक तीसरे यान के साथ हमने जो है वो जी ट्विस्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ट्विस्ट देके उसके साथ हमने इसको बाइंड कर लेना है या अप्लाई कर लेना है। दिस yarn can be very useful to create subtle effects of colors and texture, especially in relatively simple fabric structures, ठीक है। वो वाले जहाँ पे सिंपल वीव्स यूज हुई हों, जैसे प्लेन वीव है, तो वहां पे हम अगर इस यान को यूज करेंगे तो हमारे पास बहुत ही इस तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जो जिसकी कोई प्रॉपर डिस्टिंग्विश नहीं होगी, ठीक है। कोई जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल ही मिला हुआ डिजाइन जो है एक दूसरे के साथ, प्रॉपर डिस्टिंग्विशन जिसके अंदर ना हो रही हो। Next one is the boucle yarn. This type of yarn is characterized by tight loops projecting from the body of the yarn at fairly regular intervals. इस यान के अंदर हमारे पास लूप्स बन रही होती हैं, और वो लूप्स जो हैं वो रेगुलर इंटरवल्स के बाद बन रही होती हैं, ठीक है। इस यान के अंदर अगेन बाइंडर यान हमें चाहिए होता है। 3 कंपोनेंट्स इसके होते हैं, कोर होता है, इफेक्ट होता है जो कि लूप्स बना रहा होता है, एंड देन हमें एक बाइंडर यान चाहिए जो लूप को और कोर को जो है वो आपस में बाइंड करके रखे। द इफेक्ट यान इज रैप्ड इन लूप्स अराउंड अ कोर और अ बेस यान। इफेक्ट यान को लूप्स की शेप में जो है वो बेस के अराउंड जो है उसको वो रैप कर देते हैं। और थर्ड जो है प्लाइड यान जिसे हम लेते हैं उसे बाइंड कर देते हैं इन दोनों को होल्ड करने के लिए। द इंडिविजुअल प्लाइज में भी फिलामेंट और स्पन यान्स। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो हमने ये लूप्स बनाई हैं, ये हम फिलामेंट यान से भी बना सकते हैं और ये हम स्पन यान से भी बना सकते हैं। ये हमारे पास बुकले यान्स जो हैं वो उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो उसकी पिक्चर है। नेक्स्ट इज द लूप यान. लूप यान इज कंसिस्ट ऑफ कोर विद एन इफेक्ट यान. लूप यान के अंदर हमारे पास एक कोर है और उसके साथ एक इफेक्ट यान है रैप्ड अराउंड इट, जो कि उसके इर्द गिर्द जो है उसको हमने रैप किया हुआ है, एंड ओवरफेड टू प्रोड्यूस अ नियरली सर्कुलर प्रोजेक्शन ऑन इट्स सरफेस. अब जो इफेक्ट यान है इसको हमने ओवरफेड किया हुआ है, ठीक है। ओवरफेड का मतलब ये है कि दो एक ही मशीन है, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं हम, एक बेस यान दे रहे हैं और एक उसको इफेक्ट यान दे रहे हैं। अगर हम एक बेस यान जो है उसे 5 इंचेस देते हैं, और तो इफेक्ट यान जो है हम उसके कंपैरिजन में हम 15 इंचेस या 20 इंचेस या 35 इंचेस देंगे, बेस यान से बहुत ज़्यादा उसको प्रोवाइड करेंगे। और अब जो वो फाइनल यान बना रहा होगा उसके अंदर वो 5 इंचेस के अंदर ही उसने उस 35 इंचेस यान जो इफेक्ट यान है उसको कंपनसेट करना है। सो वो कैसे कंपनसेट करेगा ये आप यहाँ पे देखें, तो वो सारा इसको इसके इर्द गिर्द रैप कर देगा और इसकी लूप्स बना देगा। अच्छा, इसके अंदर लूप यान के अंदर और बोकप्ले यान के अंदर हमारे पास क्या डिफरेंस होता है कि इस यान के अंदर हमारे पास 4 यान जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर। 2 जो हैं वो बनाते हैं कोर और ग्राउंड यान, जो कि आपको यहाँ पे ग्रे में नजर आ रहे हैं। देन एक इफेक्ट यान बनता है जिसको हम जिसकी फीड जो होती है वो ऑलमोस्ट 200% या इससे भी ज्यादा होती है। अच्छा, ये जितने भी सॉरी, इससे पहले ये बता दूं, एंड देन एंड फोर्थ यान यूज होता है जो कि बाइंडर यान होता है, जो कि स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखता है, और ये यहाँ पे आप देखें कि ये रेड कलर के अंदर हमें यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर नजर आ रहा है।
दो बेस यान, एक ब्लू कलर का इफेक्ट यान और एक हमारे पास बाइंडर यान। एक चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि फैंसी यान्स हैं, इसके अंदर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लूप यान को ही लेते हैं, तो लूप यान के अंदर अब इफेक्ट यान को हम कितना ओवरफेड कर रहे हैं। अगर बेस यान हम प्रोवाइड कर रहे हैं 10 इंचेस, तो उसका इफेक्ट यान 200% हम इसको प्रोवाइड कर रहे होंगे। अब ओवरफेड जितना हम कर रहे हैं, इसके अमाउंट से भी हमारे पास लूप यान के अंदर डिफरेंट वेरिएशंस के यान्स बन सकते हैं। ठीक है। सो जो नोवेल्टी यान्स हैं, जो इफेक्ट यान्स हैं, इसके अंदर हमारे पास वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है। एक एक माइन्यूट सा फैक्टर आप चेंज करेंगे और जो एंड प्रोडक्ट बनेगी वो इंटायरली डिफरेंट होगी दूसरी प्रोडक्ट से, जिसके अंदर सारे पैरामीटर्स हमने सेम रखे होंगे। तो सिर्फ फीडिंग की अमाउंट को वेरी कर देंगे दोनों के अंदर, तो हमारे पास जो यान की जो एंड प्रॉपर्टीज हैं, जो एंड रिजल्ट है, वो दोनों चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट इज द स्नार्ल यान। अच्छा, स्नार्ल कहाँ से इसका नेम आया है? ये अगर यहाँ पे आप देखें इस पिक्चर के अंदर, तो ये जो ब्लू कलर का हमारे पास धागा एक दूसरे के ऊपर ही लपेटा हुआ है। अगर आप कभी अपने पास धागा रखें और उसको दोनों हाथों से आप उसे रैप करें एक दूसरे के ऊपर, तो धागे के अंदर ट्विस्ट इंक्रीज हो जाता है और धागा अपने एक्सिस के ऊपर ही, एक दूसरे के ऊपर ही वो ट्विस्ट खाना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्नार्लिंग। ठीक है। नॉर्मली आपको पता है कि हमने कहा था जब हम कॉटन यान या कार्डेड या कॉम्ब यान बना रहे थे सिंगल प्लाइड, तो हमने कहा था हम यान ट्विस्ट ट्विस्ट जो होता है उसकी कंडीशनिंग करते हैं ताकि हम स्नार्लिंग के इफेक्ट से अवॉइड कर सकें, क्योंकि हम ट्विस्ट को परमानेंट करने होते हैं और अगर हम ट्विस्ट को परमानेंट नहीं करेंगे तो स्नार्लिंग का इफेक्ट प्रोड्यूस होता था। अब इस फैंसी यान के अंदर स्नार्लिंग का इफेक्ट जो है वो हम खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो अगेन इसके अंदर दो बेस यान्स यूज होते हैं। एक यान यूज होता है इफेक्ट यान जो कि स्नार्लिंग का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और एक फोर्थ यान यूज होता है जो इनको बाइंड करता है। इससे पहले वाला जो यान था लूप यान, उसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस ये है कि इसके उसके अंदर जो इफेक्ट यान था वो लूप्स बना रहा था, इसके अंदर इफेक्ट यान जो है वो स्नार्ल्स बना रहा होगा। ठीक है। Used to produce the effect of spars or shaggy fur, it is used in the entire fabric। पूरा के पूरा इससे गारमेंट बनाते हैं और ये फर लाइक इफेक्ट जो है वो हमारे पास इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं। Next is the knope yarn. A knope yarn contains prominent bunches of one or more of its component threads, which are arranged at regular or irregular intervals along its length। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप इस पिक्चर के अंदर देखें तो ये रेड कलर का यान जो है ये बेस यान बना रहा है और ब्लैक यान जो है डेट इज द इफेक्ट यान। अब हम क्या करते हैं कि हम रैपिंग कर रहे हैं इन दोनों की, लेकिन रैपिंग करते हुए हम क्या करते हैं कि एक सर्टेन इंटरवल्स के बाद हम इसको बहुत ज़्यादा ओवरफेड करते हैं इफेक्ट यान को, और ओवरफेड करने से वो क्या होता है, वो बेस यान के अराउंड उसको उसकी कॉइल्स बन जाती हैं। अब ये जो कॉइल बनाने का प्रोसेस है ये हम रेगुलर इंटरवल से भी कर सकते हैं और इरेगुलर इंटरवल से भी कर सकते हैं। दोनों का जो यान होगा वो क्नोप यान ही बनेगा, बट एक विद रेगुलर इफेक्ट्स होगा और एक विद इरेगुलर इफेक्ट्स होगा। ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेट समवट स्लब लाइक इफेक्ट। स्लब क्या होता है ये हम आगे चल के पढ़ते हैं। स्लब इज द एक्चुअली थिक प्लेस। ठीक है। अगर हम यान काउंट बना रहे हैं फॉर एग्जांपल 20 का, और उसमें किसी जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा थिक प्लेस आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं कि ये स्लब आ गया इसके अंदर। ठीक है। थिक प्लेसेस को स्लब कहते हैं। ये इफेक्ट स्लब जैसा होता है, बट एक्चुअली इसके अंदर जो इफेक्ट यान है उसकी कॉइल्स बनी होती हैं। ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है इज मेड ऑफ कॉइल यान रादर देन बीइंग अ फिब्रियस मैस लाइक स्लब। स्लब और knope यान के अंदर डिफरेंस ये है कि वहाँ पे फाइबर्स जो हैं वो एक जगह पे ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। knope यान के अंदर फाइबर्स नहीं होते बल्कि धागा जो है उसकी कॉइल्स नज़र आती हैं। ये हमारे पास knope यान से फैब्रिक बन रहा है। ये वार्प में यूज़ हुआ हुआ है और इससे हमने वेब की पिकिंग कर रहे हैं और ये हमारे पास फैब्रिक का इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। Then next is the cloud or grandtrail yarn. Cloud yarn क्या है? Composed of two or more differently colored yarns twisted together which are usually about equal in thickness। दोनों का काउंट सेम होता है और उन दोनों को आपस में जो है हम ट्विस्ट कर लेते हैं। Cloud or grandtail yarn is made using the same apparatus used to create knope yarns। ठीक है। Two yarns are manipulated in such a manner that each yarn alternately forms the base and cover to cloud the opposing yarn। अब इसके अंदर यान तो दो यूज हो रहे हैं। आपको पता है एक बेस यान होता है या कोर यान होता है और दूसरा इफेक्ट यान होता है। इस क्लाउड यान के अंदर हर धागा बेस के तौर पे भी इफेक्ट करता है और
इफेक्ट यान के तौर के ऊपर भी वो इस्तेमाल हो रहा होता है। सो उससे होता क्या है कि कुछ कुछ पोर्शंस के अंदर वो बेस बनाता है और दूसरा धागा जो है वो इफेक्ट बना रहा होता है। फिर पहले वाला धागा जो है वो बेस बनाने लग जाता है और दूसरे वाला धागा जो है वो इफेक्ट प्रोड्यूस करने लग जाता है। जैसे आप इस पिक्चर के अंदर देखें तो यहाँ पे अब ग्रे यान जो है जो हमें नजर नहीं आ रहा वो इनसाइड है जो कि बेस बना रहा है और उसके ऊपर जो है हमने वो ब्लैक यान को क्वाइल्स बना दी हैं जो कि उसका इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। फिर आगे चल के हमने क्या किया, ब्लैक यान जो है वो बेस में चला गया और ग्रे यान जो है वो उसके ऊपर क्वाइल्स बनाने लग गया जो कि इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। द चेंज ओवर पॉइंट में भी सडन, अगेन ये जो चेंज ओवर पॉइंट है ये सडन भी हो सकते हैं। इट मीन्स के एक कलर खत्म होगा और राइट नेक्स्ट नेक्स्ट कलर स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एक कलर जो है वो ज्यादा हो रहा था फिर होता होता कम होता चला जाए और फिर उसके बाद दूसरा कलर जो है वो उसकी जगह लेना शुरू कर दे और वो भी इसी तरह कम पोर्शंस बनाता शुरू कर दे और फिर ऐसा ऐसा अपना अमाउंट बढ़ानी शुरू कर दे। ठीक है, सो हम इसके अंदर भी डिफरेंट तरह की वेरिएशंस जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। नो, नेक्स्ट इज दिस लव जिसकी हम बात कर रहे थे। पिक्चर्स के अंदर बड़ा क्लियरली विजिबल है। ये काउंट ऑफ द यान आ रहा है और इस काउंट ऑफ द यान के अंदर अचानक से हमारे पास एक थिक प्लेस आ गई है। इट मीन्स कि यहाँ पे आके हमारे पास जो फाइबर्स हैं पर यूनिट एरिया वो बहुत ज़्यादा हो गए। यहाँ पे ड्राफ्टिंग हमने उतनी नहीं की जितनी हमें उस काउंट के लिए करनी चाहिए थी। ये ऊपर वाली पिक्चर के अंदर देखें हमारे पास तो यहाँ पे धागे का काउंट कम है और यहाँ पे आते आते धागे का काउंट ज़्यादा हो गया। इसी तरह ये भी एक एग्जांपल है, यहाँ पे धागे का काउंट बहुत ज़्यादा हो गया और यहाँ पे धागे का काउंट बहुत कम है। सो इस तरह की थिक प्लेसेस को हम कहते हैं कि ये स्लब आ गया। नॉर्मल यान जो हमारे पास होता है जैसे हमने कार्डेड यान या कॉम्ब यान पढ़ा था या रोटर एंड ओपन एंड यान पढ़ा था, उसके अंदर अगर थिक प्लेस आ जाए तो डेट इज़ अ फॉल्ट। ये एज अ फॉल्ट के तौर पे काउंट होता है। बट इन फैंसी यान स्लब यान हम खुद से भी बनाते हैं, ये इफेक्ट खुद से भी जनरेट करते हैं। ठीक है, slubs are the thick places in the yarn. This is a yarn in which slubs are deliberately created to make a desired effect of discontinuity. हम खुद से ही स्लब का जो इफेक्ट है वो उसको क्रिएट करते हैं। Slubs may take the form of a very gradual change with only a slight thickening of the yarn at its thickest point. अच्छा, अगेन ये स्लब जो है वो सडन भी आ सकता है, किसी एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा फाइबर्स हमने इकट्ठे कर दिए, या ऐसा भी हो सकता है ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता होता ये बहुत ज़्यादा और फिर इसी तरह ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाए, जैसे कि इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कम था फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होता गया, इन बिटवीन जाके ये मैक्सिमम थिकनेस तक पहुँच गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता हुआ ये अपनी नॉर्मल पे आ गया। Alternatively, a slab may be 3 or 4 times the thickness of the base yarn. बेस यान के उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इंक्रीज इन थिकनेस में भी अचीव विद इन अ शॉर्ट लेंथ ऑफ द यान। अब ये थिकनेस कितनी ज़्यादा तक जाएगी और कितना इसका पोर्शन होगा, ये सारी स्लब यान की डिफरेंट वेरिएशंस हैं कि वो जो आपने थिक पोर्शन रखना है वो कितना ज़्यादा रखना है, उसकी कितनी ज़्यादा लेंथ होगी, उसका कितना कम होगा और कितना थिक होगा। तो यहाँ से स्लब यान के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेरिएशंस के स्लब यान जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। डेनम के अंदर ये इस स्लब यान के इफेक्ट को जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ये डिफरेंट पोर्शंस के अंदर जो है वो स्लब यान यूज हुआ है जहाँ पे थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह अगर आप इस पिक्चर के अंदर देखें तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल काउंट का यान चल रहा था और फिर अचानक से स्लब जो है वो आ गया और वहाँ पे उसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आपने डेनम के अंदर इसको देखा होगा। नेक्स्ट आर दी नेप यार्न्स। नेप्स क्या होती हैं? ये भी फाइबर की बॉल्स होती हैं, लेकिन ये स्लब की तरह वो ज़्यादा सारा पोर्शन नहीं लेती, बल्कि एक सर्टन पॉइंट के ऊपर, सिंगल पॉइंट के ऊपर ये नेप बनी होती है। ठीक है, फाइबर्स इकट्ठे हुए होते हैं लेकिन एक सिंगल पॉइंट के ऊपर। द इफेक्ट इज प्रोड्यूस बाय एडिंग बॉल्स ऑफ इफेक्ट फाइबर्स टू द फीड। प्रोड्यूस कैसे करते हैं कि जिस फाइबर का हमने इफेक्ट प्रोड्यूस करना होता है उसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाते हैं और उन बॉल्स को हम फीड के साथ, इट मीन्स के जो फाइबर्स आ रहे हैं हमारे पास कार्डिंग मशीन के ऊपर, उसके ऊपर हमने उसको मिक्स कर देना। These balls of effect fibers may vary in shape, staple length and color. अब ये हम किसी भी तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनकी टाइप भी चेंज हो सकती है, डिफरेंट फाइबर्स के हो सकते हैं, डिफरेंट स्टेपल लेंथ के हो सकते हैं, डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। तो नेप यार्न्स की भी आगे बहुत सारी वेरिएशंस हैं एंड दे में आल्सो बी अ मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप, या इन सारों का वो मिक्सचर भी हो सकता है। नेप्स आर नब्स। नेप्स को नब्स भी कहते हैं, पेयर रैंडमली अलोंग द यार्न। ये अगेन रैंडमली आती हैं बिकॉज हम इसको कार्डिंग के ऊपर जो है वो इसको बना रहे होते हैं। दीज आर मेड ऑन दी वुलन सिस्टम, जहाँ पे वुलन यार्न बना रहे होते हैं वहाँ पे इसको मोस्टली यूज करते हैं, बट ये बाकी यार्न्स के अंदर भी नेप यार्न जो है वो बन सकता है। दे शो स्ट्रॉन्गली
कंट्रास्टिंग स्पॉट्स ऑन द सरफेस ऑफ द यार्न। इट मीन्स कि अगर जैसे आपको इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है कि हमने वाइट यार्न बनाया और उसके ऊपर जो नेप्स लगाई हैं, जो बॉल्स हमने फाइबर्स उसके साथ मिक्स किए हैं वो ब्लैक कलर के हैं, ठीक है, विच आर मेड बाय ड्रॉपिंग इन स्मॉल बॉल्स ऑफ वूल इन द कार्डिंग प्रोसेस। कार्डिंग के ऊपर जहाँ पे हो रहा है तो वहाँ पे हम इसको इन बॉल्स को स्प्रेड कर देते हैं, फॉल करवा देते हैं और उसके बाद ये धागे का हिस्सा बन जाते हैं। ये हमारे पास नेप यार्न की जो है वो एक एग्जांपल है। Next yarn is fasciculated yarn. This is a staple fiber yarn that consists of a core of parallel fibers bound together by a wrapper fibers or a filament yarn. ये आप लोगों ने इससे पहले भी जो लास्ट लेक्चर था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ यार्न, उसके अंदर हमने देखा था कि अंदर हमने स्टेपल फाइबर्स रखे हुए हैं और बाहर हमने फिलामेंट यार्न जो है उसकी हमने उसकी कवरिंग कर दी है। yarns made by air jet spinning method are structured in this way। इसी तरह एयर जेट से जो बनते हैं वहाँ पे भी फाइबर का एक पोर्शन बाहर रहता है और जो दूसरा एंड है वो उसके ऊपर रैपिंग करता है। सो ये इस तरह के सारे yarns को हम fascicated yarns कहते हैं। yarn produced by hollow spindle method are also frequently described as fascicated as the binder is applied to an essentially twistless core of parallel fibers। ठीक है, जो कोर में हमारे पास धागे होते हैं वो ट्विस्टलेस होता है और वो स्टेपल फाइबर्स होते हैं और बाइंडर यार्न जो हम उसके ऊपर वाइंड कर देते हैं या रैप कर देते हैं। जैसे आपको इसमें नज़र आ रहा है कि ये ब्लैक वाले स्टेपल फाइबर्स हैं और जो ऑरेंज कलर में है ये हमने फिलामेंट फाइबर जो है या फिलामेंट जो है यार्न वो हमने इसको रैपिंग कर दी हुई है इस धागे को बनाने के लिए। Next is the tape yarn. Tape yarns may be produced using various processes including braiding, warp knitting and weft knitting। अच्छा, अब हमने इससे पहले तक जितने भी धागे बना रहे थे ये सारे वो थे जो किसी ना किसी तरह लिंक्ड हैं स्पिनिंग के प्रोसेस से। जो हमने स्पिनिंग का प्रोसेस पढ़ा ये सारे के सारे जो yarns थे फैंसी yarns ये मोस्टली या तो स्पिनिंग के किसी एक प्रोसेस से या उनके कम्बिनेशन से मिलके बन रहे थे। अभी जो हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं ये स्पिनिंग का बेसिक मैकेनिज्म जो है उसको तो फॉलो नहीं करते, बट इनकी जो एंड शेप होती है या एंड यूज होता है वो यार्न जैसा ही होता है। अब इन यार्न्स को टेप यार्न्स को हम कैसे बनाते हैं, इसको ब्रेडिंग से भी बना सकते हैं। ब्रेड्स आप लोगों ने बालों की बनाई होगी ब्रेड्स तो आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया होगा। इसी तरह निटिंग से भी हम इसको बना सकते हैं और निटिंग के अंदर दो तरह की निटिंग होती है, एक वार्प निटिंग और वेफ्ट निटिंग। तो उस मेथड से भी हम टेप यार्न्स को बना सकते हैं। In recent years, these materials have become better known, especially in fashion knitwear. Knitwear के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं tape yarns. Also possible to use narrow woven ribbons, narrow tapes of non-woven material in the same way। तो tape yarn बनाने के बहुत सारे different methods हैं जिसके अंदर हम non-wovens को भी यूज़ कर सकते हैं और जिस तरह ribbons होते हैं वो भी tape yarns के अंदर आते हैं, तो उससे भी आप फैब्रिक बना सकते हैं। यहाँ पे देखें तो ये डिफरेंट तरह के टेप yarns जो हैं वो हमारे पास नज़र आ रहे हैं और इनके अंदर भी बहुत वैरायटी है जिसके अंदर हम इसके वेरिएशंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो रेगुलर भी हो सकती हैं, वो इरेगुलर भी हो सकती हैं और उनकी डिफरेंट शेप्स भी हो सकती हैं। ये अगेन ये भी टेप यार्न है, ये निटिंग से प्रोड्यूस हुआ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज द चेनेट यार्न। चेनेट यार्न प्रोड्यूस होता है सर्कुलर वेव निटिंग मशीन के ऊपर। ठीक है, फिलामेंट यार्न एंड अ रिंग बिटवीन 6 and 20 नीडल्स। फिलामेंट यार्न यूज़ करते हैं और रिंग है हमारे पास सर्कुलर मशीन होती है। ठीक है, उसके ऊपर नीडल्स लगी होती हैं जिस तरह सोक्स बनती हैं उस तरह की एक मशीन है जिसका छोटा सा डाया और उसके अराउंड हम फिलामेंट यार्न को यूज़ करते हुए चेनेट यार्न्स बनाते हैं। Process has been used on a small scale for many years and is now used extensively in fashion knitwear. These knitted tape yarns can be used to put good effect in knitted garments। ठीक है, although care needs to be taken to ensure that stitches of the yarns are not snug by the needles knitting the garment। शेप इसकी कैसी होती है वो ये हमारे पास इस तरह के ये हमने फिलामेंट यार्न को यूज़ करते हुए और निटिंग को यूज़ करते हुए हमने इस तरह के यार्न्स को बनाया। जो लास्ट पॉइंट था लास्ट स्लाइड का उसका मतलब ये था क्योंकि ये बड़े डेलिकेट से यार्न्स हैं तो इससे हम जो भी फैब्रिक बनाएंगे तो जब हम उसकी स्टिचिंग कर रहे होंगे सीम्स के ऊपर तो उनके लिए स्पेशल केयर की ज़रूरत है कि वो इस यार्न को भी डैमेज ना करें और जो सीम है वो भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो, सीम की स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो, ये ना कि फैब्रिक जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाए जो गारमेंट के पीसेस हैं। सो ये निटिंग से बनता है ये भी यहाँ। ये उसकी एक और तरह की टाइप्स है, इसके अंदर आपको बड़े क्लियरली जो है वो लूप्स की शेप्स नज़र आ रही है। ठीक है, और लूप्स आपको पता है कि निटिंग के अंदर बनती हैं।
सो ये यान जो है हम वो निटिंग प्रोसेस से बनाते हैं। नेक्स्ट इज शनील यार्न्स। शनील आपने बहुत कॉमनली सुना होगा पाकिस्तान के अंदर कि ये शनील का फैब्रिक है, ठीक है। सो एक्चुअली इसका नेम कहाँ से आया, वो इस यान की वजह से आया। शनील यार्न्स जो हैं ये हमारे पास बनते हैं वीविंग से, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं वो देखते हैं। ट्रू शनील यार्न्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ वोवन लिनो फैब्रिक स्ट्रक्चर दैट इज स्लिट और कट इनटू अ नैरो पार्ट बाय स्टेप्स टू सर्व एज अ यार्न। हम फैब्रिक बनाते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक लिनो, एक वीव का नाम है, आप लोगों ने प्लेन वीव पढ़ी है, ट्विल वीव पढ़ी है, साटन स्टीन पढ़ी है। सो लिनो भी एक वीव फैब्रिक स्ट्रक्चर का नाम है। उस मेथड से वार्प और वेफ्ट यूज़ होते हैं, हम पूरा फैब्रिक बना लेते हैं। एंड देन अगर आप इस पिक्चर के अंदर देखें तो हम क्या करते हैं कि हम इसको कट कर लेते हैं इन जो वेब के हमारे धागे होते हैं। ये हमारा वार्प है और ये जो हमारे पास आपको ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं ये वेब का धागा है। इस तरह हम इसकी स्ट्राइप्स काट लेते हैं और इससे फिर हम धागा बना लेते हैं। दीज आर पाइल यार्न्स। पाइल्स बनती हैं, जैसे पाइल कहते हैं, जैसे टॉवल के ऊपर आपको पाइल नज़र आती है। एंड द पाइल लेंथ में भी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द यार्न। फाइल जो है वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है और इरेगुलर या डिफरेंट डायमेंशंस की भी हो सकती है, कहीं से ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं से कम भी हो सकती है, या जैसे आपके टॉवल पे मोस्टली एक ही लेंथ की होती हैं तो सारी फाइल्स एक ही लेंथ की भी हो सकती हैं। शनील यार्न्स को हम यूज़ करते हैं फर्निशिंग्स के अंदर, अपैरल के अंदर। सॉफ्ट और फसी इनका जो है वो फील होती है। लूम्स के ऊपर इसको बनाते हैं। द इफेक्ट यार्न फ्रॉम द वार्प विच इज़ बाउंड बाय अ वेब थ्रेड, ठीक है। इफेक्ट यार्न जो है वो भाप की वजह से बनता है और हम उसको बाउंड करते हैं वेफ्ट की मदद से। ये इसकी आपको नज़र आ रही है, ये बेस यान्स हैं और इस तरह इसके ऊपर जो है हमने वो यहाँ पे इफेक्ट यान जो है वो इसके साथ लगाया हुआ है और फिर उनको हमने कट कर लिया है। इस तरह हम शनील यान्स जो है वो बना लेते हैं। बेस यान्स ने एक्चुअली इनको ग्रिप करके रखा हुआ है। ये एक और डिफरेंट तरह के शनील यान्स जो हैं वो हमारे पास है, ये डिफरेंट शेप्स, इनके अंदर भी फिर जितने भी हमारे पास नोवेल्टी यान्स हैं उनकी एक ही यान के अंदर डिफरेंट तरह की वेरिएशंस हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हो सकती हैं। Next is the ribbon yarn. These yarns are not produced by spinning and consist of finely knitted tubes. ये भी knitted से बनते हैं, ठीक है, pressed flat to resemble ribbon or tape, और फिर हम उनको प्रेस कर लेते हैं ताकि वो फ्लैट हो जाएं, ठीक है। और ये रिबन्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, शाइनी होते हैं एंड सिल्की होते हैं। ये रिबन्स डिफरेंट तरह के आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये knitted है एक्चुअली, और फिर हमने उनको प्रेस करके फ्लैट कर लिया और उससे हमने धागे की शेप बना ली है। नेक्स्ट आर दी कवर्ड यार्न्स। कवर्ड यार्न्स आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। जो कोर्स स्पन यार्न था हमारे पास वो कवर्ड यार्न की एक टाइप थी, जिसके अंदर हमने जो है वो लाइक्रा या स्पेंडेक्स रखा था और उसके बाहर जो है हमने वो स्टेपल फाइबर्स की कवरिंग कर ली थी। सो कवर्ड यार्न्स हैव अ कोर दैट इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय फाइबर और अनदर यार्न, उसकी एक कोर होती है जिसको हम बाहर से किसी भी दूसरे फाइबर से या धागे से हम उसको कवर कर सकते हैं। कोर माइट बी एन इलास्टोमेरिक यार्न। कोर के अंदर इलास्टोमेरिक यार्न हो सकता है जैसे रबर, स्पेंडिक्स। ये लाइक्रा या स्पेंडिक्स क्या होता है, आप लोगों ने अक्सर जो है अपनी डेनिम उसको देखा होगा कि वो स्ट्रेचेबल होती है। तो वो स्ट्रेचेबल किस वजह से होती है, उसके अंदर हमने धागा एक इस तरह का यूज़ किया होता है जिसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, जिसको खींचें तो वो वापस आ जाता है, ठीक है। और उसके ऊपर कवरिंग की होती है हमने कॉटन की। सो उसको इलास्टोमेरिक यार्न कहते हैं या वो कवर्ड यार्न होता है। कवर्ड यार्न्स में हैव ईदर अ सिंगल और डबल कवरिंग। अब कवरिंग जो है वो एक भी हो सकती है और डबल भी हो सकती है। द सेकंड कवरिंग इज यूजुअली ट्विस्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फर्स्ट। और सेकंड कवरिंग जो है अगर फर्स्ट हमने जी डायरेक्शन में की है तो सेकंड वाली एस डायरेक्शन के अंदर करेंगे। और इट इज सिमिलर टू एम्ब्रॉयडर्स बिकॉज मोस्ट मेटालिक एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स लाइक take the form of a filament core with a metallic thread or a flat ribbon wrapped around it. अच्छा, ये हमारे पास कवर्ड यार्न्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। इसके अंदर अगर यहाँ पे देखें तो अंदर हमने जो है स्पेंडेक्स है और उसके बाहर हमने कवरिंग की हुई है, या फिर इसकी डिफरेंट तरह की शेप्स हो सकती हैं। यार्न की भी कवरिंग कर सकते हैं और इसके अलावा हम डबल कवरिंग भी कर सकते हैं, ट्रिपल कवरिंग भी कर सकते हैं। तो कवर्ड यार्न्स की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं। नेक्स्ट वन इज द मेटालिक यार्न। अब मेटालिक यार्न्स जो हैं इसको बनाने के डिफरेंट तरीके हैं। मेटालिक यार्न्स जो हैं हम इसको बाइंडर और कोर के साथ भी हम क्लाइड यार्न करके या डबलिंग करके हम इसको बना सकते हैं। और इसका ये भी तरीका है कि हम इसकी एक शीट बना लें जिसके अंदर हम पॉलीमर रखते हैं और फिर मेटालिक यार्न रखते हैं और फिर उन शीट्स को हम इस तरीके से काट लें जैसे कि हमारे पास
टेप यान बनता है, इस तरह की हम उसकी स्ट्राइप बना लें। मेटालिक यान्स जो है वो मोनोफिलामेंट भी हो सकते हैं या अप्लाइड यान भी हो सकते हैं। लेमिनेटिंग प्रोसेस जो है वो सील कर देता है एल्युमिनियम को बिटवीन टू लेयर्स ऑफ एसीटेट और पॉलिएस्टर फिल्म विच इज़ देन कट इनटू स्ट्रिप्स ऑफ अ यान। लेमिनेट कर देते हैं हम एल्युमिनियम को, दो लेयर्स के एसीटेट या पॉलिएस्टर के दरमियान में एल्युमिनियम रखते हैं और उसको दोनों तरफ से ऊपर और नीचे से लेमिनेशन कर देते हैं उसकी, और उसके बाद उसको स्ट्रिप्स में काट लेते हैं तो वो मेटालिक यान की शेप ले लेते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट तरह के जो है वो मेटालिक यान्स हैं। एंड दैट्स इट, दैट इज़ द एंड ऑफ द आवर लेक्चर। यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास नोवेल्टी यान्स की इसके अलावा भी बहुत डिफरेंट तरह की टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि जो हमने कवर कर ली हैं यही होती हैं, या इसके अलावा कुछ देखें तो कहें कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी डिफरेंट तरह की टाइप्स होती हैं। नोवेल्टी यान्स के अंदर जो है वो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। सो दिस वाज आवर लेक्चर फॉर द टाइप्स ऑफ द नोवेल्टी यान्स। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।